हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सबको बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी बुक का नया पाठ अर्धनारीश्वर का लेखक परिचय बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस पाठ के बारे में कि जो पाठ का शीर्षक अर्धनारीश्वर दिया गया ये है क्या। अर्धनारीश्वर कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है जो आधा अंग होगा वो पार्वती जी का होता है और आधा अंग जो है शंकर जी का होता है। इसलिए दोनों लोगों को मिश्रण को कहा जाता है अर्धनारीश्वर। यानी जो अर्धनारीश्वर होता है वो शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप होता है। तो इस पाठ में जो हमारे लेखक नामधारी सिंह दिनकर है, इस पाठ में नर और नारी की महत्व के बारे में बताते हैं और प्लस में हमारे जो शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। तो हम पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जाने। पाठ का नाम हमारा अर्धनारीश्वर है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अगर इनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे हम लोग तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में सन 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था तो हमारे बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था तो 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रवि सिंह था, माता का नाम मनरूपी देवी था और पिता का नाम श्यामवती देवी था। ठीक, इसके बाद इनकी अगर हम शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में कहा जा रहा है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और आसपास के विद्यालयों में हुई। मतलब इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है या प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव जहां ये जन्म लिए थे वहां पे और उस गांव के आसपास के जो विद्यालय थे वहां पे इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किया। इसके बाद कहा जा रहा है कि 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक तथा 1932 में पटना कॉलेज से बीए इतिहास ऑनर्स से पास किए। कहने का मतलब ये हुआ कि 1928 में ये मैट्रिक किए। मैट्रिक करने के बाद जो है 32 ईस्वी में कहा जा रहा है कि 1932 में पटना कॉलेज में ही ये बीए हिस्ट्री ऑनर्स से यानी इतिहास ऑनर्स से जो है ये अपना बीए पूरा किए थे यानी ग्रेजुएशन पास किए थे। इनकी अगर वृत्ति की बात किया जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जो है HE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक थे तथा बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जिसको उपकुलपति कहा जाता है और हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए थे। यानी अगर इनकी वृत्ति की बात किया जाए, वृत्ति मतलब होता है काम, कि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या काम किया। तो रामधारी सिंह दिनकर सबसे पहले जो है HE स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक बने, वहां उन्होंने कुछ समय तक कार्य किया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बने और बाद में जब भागलपुर विश्वविद्यालय आ गए तो वहां उपकुलपति के रूप में काम किए और हिंदी सलाहकार के रूप में भी वो उन्होंने काम किया था। इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में, कृतियों के बारे में। तो इनकी कृतियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है हमारा काव्य कृति और दूसरा हो जाता है हमारा गद्य कृति। यानी जैसे हम लोग अपना हिंदी बुक को दो भागों में बांट के पढ़ते, गद्य खंड करके और काव्य खंड करके, तो वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर जो है अपनी रचनाओं को दो भागों में बांटे हैं। एक में उन्होंने काव्य रचनाएं की है जिसको काव्य कृतियां बोला गया है, काव्य रचनाएं, और दूसरा हमारा गद्य कृतियां यानी गद्य रचनाएं हैं। तो दोनों को भागों में बांट करके ये अपनी रचनाएं किए हैं। तो कहा जा रहा है दिनकर जी की पकड़ गद्य और पद पर समान रूप से थी, यानी गद्य रचना और पद रचना पे इनकी पकड़ जो समान रूप से थी, इसलिए तो इन्होंने अपनी रचनाओं को दो भागों में बांटा, गद्य करके और काव्य करके। तो ये बात को हमको याद रखना है कि दिनकर जी की पकड़ दोनों तरीके की रचनाओं में थी, गद्य रचनाओं में भी थी और पद रचनाओं में भी थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि अतः उन्होंने दोनों ही विधाओं को समृद्ध किया। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित की तथा छात्र सहोदर पत्रिका के माध्यम से इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखिएगा और इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा कॉपी में जब लिखिएगा तो, कि 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता
पुस्तक कौन सी थी? तो प्रणभंग का इन्होंने प्रकाशन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने वर्ष की अवस्था में अपनी पहली कविता पुस्तक प्रकाशित की है। तो वहां 21 वर्ष हमको टिक करना है कि 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग का प्रकाशन किए थे। और इसके बाद कहा जा रहा है कि छात्र सहोदर पत्रिका के माध्यम से इन्होंने कई प्रमुख रचनाएं की, जिस इनकी रचनाओं को दो भागों में बांटा गया, एक प्रमुख काव्य कृति और दूसरा प्रमुख गद्य कृति। तो काव्य कृति वाली रचनाएं कौन कौन सी है? तो पहला प्रणभंग हो गया, दूसरा रेणुका हो गया, तीसरा हुंकार हो गया, चौथा कुरुक्षेत्र हो गया, पांचवा उर्वशी हो गया और छठा हारे को हरि नाम। ये सारी रचनाएं जो है इनकी काव्य रचनाएं हैं और सभी आपस में अपने में इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। प्रणभंग हो, चाहे रेणुका हो, चाहे हुंकार हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे उर्वशी हो, चाहे हारे को हरि नाम हो, ये सभी इनकी काव्य रचनाएं और सारी रचनाएं इनके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि प्रमुख गद्य कृतियां। प्रमुख गद्य कृतियां की अगर हम बात किया जाएगा तो प्रमुख गद्य कृतियां कौन कौन सी है? तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर जी की डायरी इत्यादि, ये इनकी क्या थी? गद्य रचनाएं थी। तो ये हमारे दिनकर जी के बारे में था। तो आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबको इस पाठ का लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताऊंगा कि अर्धनारीश्वर पाठ में रामधारी सिंह दिनकर किन बातों की चर्चा किए हैं, वो क्या चर्चा किए हैं। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।